Hello everyone, welcome to our channel. We are going to discuss the Insight IS Daily Current Affair of 20 of November 2020. The topics that we are going to cover today is that is there are 7 topics from the mains point of view and there are 5 topics from the prelims point of view. So let's start our today's discussion, and if you are new in our channel then please do like, comment and subscribe for the new update. And let's start our discussion with the first news from GS paper 1. न्यूज़ है रिलेटेड टू द राजस्थान गवर्नमेंट। तो रिसेंटली क्या हुआ है, राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम फॉर द सेकेंड चाइल्ड। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे कि राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च अ मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम। इनिशियली ये पायलट प्रोजेक्ट रहेगा, 4 डिस्ट्रिक्ट में जो है वो कंडक्ट करने वाले हैं। ठीक है, फॉर 4 डिस्ट्रिक्ट अंडर विच मदर विल गेट ₹6,000 फॉर द सेकेंड चाइल्ड। ठीक है, सेकेंड चाइल्ड के लिए जो है मदर को ₹6,000 दिए जाएंगे और ये स्कीम को इट विल बी कॉल्ड एज इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। ठीक है, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना बुलाएंगे। और अभी देखते हैं कि व्हाट आर द अदर फैक्टर्स। दिस विल बी द सप्लीमेंट द सेंट्रल प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। ठीक है, हम जैसे जानते हैं कि सेंट्रल की एक स्कीम है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। उसके अंडर में क्या होता है, मदर को ₹5,000 दिए जाते हैं फॉर द फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, इसी को सप्लीमेंट करने वाली है ये न्यू स्कीम ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट जिसका नाम है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। सो व्हाट आर द की पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस स्कीम। तो ये स्कीम जो है मैंने जैसे बोला कि 4 स्टेट्स में जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट करने वाली है पायलट जो स्कीम के बेसिस के अकॉर्डिंग। ठीक है, 5 साल तक पायलट बेसिस फॉर 5 ईयर। कौन से 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो है उदयपुर, प्रतापगढ़, बंसारवा एंड दुर्गापुर। ठीक है, दुनगारपुर। ठीक है, इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट करने वाली। ठीक है, दिस डिस्ट्रिक्ट आर सिलेक्टेड बिकॉज न्यूट्रिशन इंडिकेटर अमंग द चिल्ड्रन एंड द एनीमिया लेवल अमंग द मदर वॉज वर्स्ट दैन द एवरेज ऑफ द स्टेट। ठीक है, इन 4 डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन थी इन द न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स जो होते चाइल्ड के, और एनीमिया का लेवल जो था अमंग द मदर्स। ठीक है, उसके बेसिस पे जो है इन 4 स्टेट पे ये प्रोजेक्ट रन करने वाले हैं। ठीक है, फीचर्स क्या रहेंगे ऑफ दिस स्कीम। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ही है ये स्कीम का कि वो कंपनसेट करे मदर को फॉर द लॉस ऑफ अ वेजेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड आफ्टर द चाइल्ड बर्थ एंड टू कर्ब द वेस्टिंग एंड स्टंटिंग अमंग द चाइल्ड एज वेल एज द एनीमिया अमंग द मदर। ठीक है, दिस आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम एंड द बेनिफिशियरी जो रहेंगे, ठीक है, दे विल रिसीव द कैश जो भी रहेगा उनको 5 इंस्टॉलमेंट में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, एंड अनलाइक द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम जैसी है, ठीक है, दे विल नॉट have to submit a Aadhaar card for the state scheme and the money will be transferred directly to their बैंक अकाउंट। ठीक है, जैसे सेंट्रल की स्कीम में जैसे आधार कार्ड वगैरह का जो है एक ऑथेंटिकेशन लगता है, ऐसा कुछ नहीं रहेगा, ऐसा भी वहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, अब मैंने जैसे बताया कि जो सेंटर की एक स्कीम है, ठीक है, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, उसके बारे में अगर देखा जाए एक मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड करती है। ठीक है, एंड अभी ये जो स्कीम है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, ठीक है, इट हैज़ बीन फ्रॉम द ईस्टर वाइफ ऑफ दिस स्कीम। ओके, दिस वन एंड ये जो स्कीम है, ठीक है, इज अ कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम फॉर द प्रेग्नेंट एंड द लैक्टेटिंग वुमेन। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है पार्शियल वेजेस कंपनसेशन। ठीक है, जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे उनका जो वो काम करते हैं, ठीक है, उसके वेजेस नहीं मिलते। ठीक है, उससे बिहाफ में उनको जो एक वेजेस कंपनसेशन के रूप में, ठीक है, कुछ अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, एंड अलॉन्ग विद दिस आफ्टर उनकी जब डिलीवरी हो जाती है, ठीक है, फॉर इम्प्रूविंग देयर कंडीशन एंड द सेफ डिलीवरी, गुड न्यूट्रिशन एंड फीडिंग प्रैक्टिसेस, ये स्कीम का जो है बेनिफिट दिया जाता है। ठीक है, स्कीम थ्रू जो है इंटेंसिव उनको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पे जैसे मेंशन है इस फिगर में हम देख सकते हैं, जैसे कि ये इनिशिएटिव जो था ₹5,000 दिए जाते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को एंड द लैक्टेटिंग वुमेन आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी। ठीक है, बेनिफिट जो है 3 इंस्टॉलमेंट में प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, कंडीशनल कैश ट्रांसफर जो होती हैं प्रोवाइडेड बाय द पार्शियल वेजेस कंपनसेशन टू द वुमेन फॉर द वेजेस लॉस ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ एंड द चाइल्ड केयर। ठीक है, और ये स्कीम इसलिए इंश्योर की जाती है, स्कीम इंश्योर करती है कि सेफ डिलीवरी और गुड न्यूट्रिशन हो फॉर द वुमेन। ठीक है, एंड बेनिफिट आर नॉट अवेलेबल फॉर द एम्प्लॉयर ऑफ द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, इन सारे यहाँ पे कई एम्प्लॉयड वुमेन के लिए ये बेनिफिट जो है वो
नहीं है, ठीक है, ये भी बात ध्यान में रखना, ठीक है। और मैटर रिलेटेड टू द हेल्थ, ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं। जैसे हम जानते हैं कि अंडर न्यूट्रिशन कंटिन्यू जो है, ठीक है, वो एड्रेसली इफेक्ट कर रहा है वुमेन्स इन इंडिया, ठीक है। एवरी थर्ड वुमेन जो होती है इज अंडर नरिश एंड वाइल एवरी सेकेंड वुमेन इज फेसिंग द एनीमिया, ठीक है। उसके साथ साथ अंडर नरिश जो वुमेन होती है ऑफन गिव अ बर्थ टू द बेबी विथ अ लो बर्थ हाइट एंड अलॉन्ग विद दिस पुअर न्यूट्रिशन के वजह से क्या होता है, स्टार्टेड इन यूटेरियो इट एक्सटेंड आउट थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल ओविंग टू द इकोनॉमिक एंड द सोशल डिस्टेंस, ठीक है। मेनी वुमेन जो है, ठीक है, कंटिन्यू टू वर्क इवन दो लास्ट डे ऑफ अ प्रेगनेंसी, ठीक है। दस प्रोवाइडिंग दिस टाइप ऑफ अ कंपनसेशन विल प्रोवाइड, मतलब उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, ठीक है, रेस्ट करने के लिए एंड अलॉन्ग विद दिस उनको वेजेस भी मिल रहे हैं, तो उतना कुछ फैमिली प्रेशर भी नहीं रहेगा, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा बात है इस स्कीम की, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस दे रिज्यूम वर्क सून आफ्टर द चाइल्ड बर्थ एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प देम, ठीक है, ये रिकवरी करने, उनको प्रॉपर रिकवरी, हेल्थ वगैरह रिकवरी करने के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे इस स्कीम के लिए, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो इम्बेडेड देयर एबिलिटी टू एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 months। ओके, वी हैव सीन सम पॉइंट रिलेटेड टू द मैटर ऑफ हेल्थ इन केस ऑफ अ वुमेन, ठीक है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, ठीक है। आर्टिकल 102 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 191 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में न्यूज़ है, ठीक है। अंडर दिस आर्टिकल, ठीक है, ये दो जो आर्टिकल्स है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के, वो बताते हैं कि एमपीज और जो एमएलएज होते हैं और एमएलसी, ठीक है, इज बैरिड फॉर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। जो भी एमपी बनता है या जो भी एमएलए होता है, उनको किसी भी टाइप का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होता है वो होल्ड नहीं कर सकते। ये न्यूज़ में क्यों था, ये न्यूज़ में इसीलिए था कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी जो थी on a office of a profit is deliberating on whether an MP can continue to teach at a university and if this draw the provision of a ऑफिस ऑफ अ प्रॉफिट रूल, ठीक है। तो ये बस उनका इतना ये डिस्कशन चल रहा है कि जो भी एमपी होता है वो कैन कंटिन्यू टू टीच इन द यूनिवर्सिटी और नॉट, ठीक है। ये किसी तरीके से जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के रूल है उसको जो है वॉयलेट करता है क्या, ठीक है। इसके रिलेटेड ये जो है डिस्कशन है, ठीक है। अभी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है। इफ एन एमपी एंड एमएलए, ठीक है, जो भी हो होल्ड करता है गवर्नमेंट ऑफिस, ठीक है, और गवर्नमेंट के कुछ बेनिफिट रिसीव करता है, देन दिस ऑफिस इज टर्म एज अ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। और जो पर्सन होता है, पर्सन विल बी डिस्क्वालीफाइड इफ ही इज होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर अ सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट अदर दैन द ऑफिस declare or not disqualify if holder by the passed law by the parliament or the state legislative, ठीक है। जब तक स्टेट लेजिस्लेटिव या पार्लियामेंट थ्रू कुछ भी जो एक लॉ होता है, ठीक है, पास नहीं होता, दैट पर्टिकुलर दैट पर्सन एमपी और एमएलए कैन होल्ड द ऑफिस, तब तक जो है इफ एनी पर्सन used to hold any office of profit under the central or the state government then he or she can be declared as a disqualified। okay, what is the underlying principle for including office of profit as a criteria for disqualification, ठीक है। अभी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को डिस्क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया किसे माना जाता है, कुछ क्या प्रिंसिपल से, उसके बारे में अगर देखा जाए तो सबसे पहला ऐसा है कि जो मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन उनको ऐसा चाहिए था कि दैट अ लेजिस्लेटर शुड नॉट फील ऑब्लिगेटेड टू द एग्जीक्यूटिव इन एनी वे, ठीक है। जो लेजिस्लेटर जो है दे शुड नॉट फील एनी ऑब्लिगेटेड टूवर्ड्स द executive and which could influence them while discharging the legislative functions। along with this other और एक बात बताई है उन्होंने कि जो एमपीज और एमएलए होते हैं, ठीक है, दे शुड बी फ्री टू कैरी आउट देयर ड्यूटीज विदाउट एनी काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट प्रेशर, ठीक है। जैसे हम जानते हैं किसी भी स्टेट या गवर्नमेंट सर्विसेज में काम करते हैं हम, कहीं ना कहीं जो होता है एक सेंट्रल का ये होता है, ठीक है, प्रेशर होता है। तो दस वी कैन से दैट कि किसी भी टाइप का जो है विदाउट प्रेशर जो है एमपीज और एमएलए अपना काम करना चाहिए, इसलिए भी जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करने वाला जो बोला था, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन माना जाता है, ठीक है। ये उनका मेन थिंकिंग थी, ठीक है। द इंटेंट इज दैट देयर शुड बी नो conflict between the duties and the interest of the elected member। The office of profit law simply seek to enforce a basic feature of a constitution, the principle of separation of power between the legislature and the executive, ठीक है। These are the few reasons। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, रीजन फॉर द कॉन्ट्रोवर्सीज, ठीक है। क्यों रीजन, क्या रीजन है, ठीक है, इतनी कॉन्ट्रोवर्सी चलती है इन दोनों आर्टिकल्स के टाइम यहाँ पे, ठीक है। द एक्सप्रेशन जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, वो डिफाइन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पीपल्स एक्ट 1951 में, ठीक है। इसके साथ साथ
It is for the court to explain the significance and the meaning of this concept. Over the year, court has decided this issue is the context of a special factual situation. ठीक है, रोल ऑफ जुडिशरी क्या है while defining the office of profit? तो सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रायुत बोडोली वर्सेस स्वैपन रॉय, ठीक है, 2001 का केस था. उन्होंने उस टाइम पे बताया था कि आउटलाइन द 4 बोर्ड प्रिंसिपल, उन्होंने बताए थे 4 ब्रॉड प्रिंसिपल, ठीक है, फॉर डिटरमाइनिंग वेदर द ऑफिस अट्रैक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशन और नॉट. ठीक है, तो उन्होंने ऐसा बताया था कि पहले प्रिंसिपल में उन्होंने ऐसे मेंशन किया था कि वेदर द गवर्नमेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द अपॉइंटमेंट, रिमूवल एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफिस. उन्होंने ऐसा भी मेंशन किया था कि वेदर द ऑफिस फॉर एनी रिम्यूनरेशन अटैच टू इट, वेदर द बॉडी इज विच द ऑफिस इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट पावर, such as releasing money, allotment of the land and granting license. Fourth, उन्होंने ऐसा मेंशन किया था whether the office enable the holder to influence the way of a पैट्रोनेज. ठीक है, दिस आर द फ्यू, उन्होंने जो है 4 ब्रॉड प्रिंसिपल आउटलाइन किए थे फॉर डिटरमाइनिंग वेदर द ऑफिस अट्रैक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशन और नॉट. 2001 के जो सुप्रीम कोर्ट का केस था वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया था. ठीक है, जैसे लॉ के अकॉर्डिंग जो आर्टिकल्स है, ठीक है, वो क्या बताते हैं. आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ठीक है, बताता है कि पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ अ पार्लियामेंट इफ ही इज होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग अदर ग्राउंड. ठीक है, आर्टिकल नंबर 103 क्या बताता है. ठीक है, वो बताता है कि क्वेश्चन अराइजिंग वेदर अ मेंबर हैज इंकर्ड सच डिस्क्वालिफिकेशन इट विल बी रेफर टू द प्रेसिडेंट डिसीजन एंड द प्रेसिडेंट शैल ऑब्टेन इलेक्शन कमीशन ओपिनियन एंड द एक्ट अकॉर्डिंगली. ठीक है, अगर किसी भी टाइप का एक क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है, वाइल द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर मेंबर, तब जो है प्रेसिडेंट को रेफर किया जाता है. ठीक है, प्रेसिडेंट का जो है प्रेसिडेंट फर्दर यूज टू रेफर टू द इलेक्शन कमीशन ओपिनियन एंड एक्ट अकॉर्डिंगली. ठीक है, उसके साथ साथ आर्टिकल 191 क्लॉज 1 बताता है कंटेंट द सिमिलर प्रोविजन फॉर द एमपीज एंड एमएलएस. ठीक है, इन द स्टेट्स एमपीज नहीं, एमएलएस एंड जो होता है स्टेट लेजिस्लेटर इन दिल्ली आर कवर्ड बाय करस्पॉन्डिंगली प्रोविजन इन द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट 1991. ठीक है, इस तरीके से हमने ये तीनों आर्टिकल के बारे में देख लिया और उसका जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो भी कवर कर लिया. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज. सुप्रीम कोर्ट गिव अ मिनिस्ट्री अ डेडलाइन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सपर्ट member to the NGT. तो रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट है दे हैव डायरेक्टेड द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, क्या डायरेक्ट किया है टू द हैस्टी प्रोसेस ऑफ पेंडिंग अपॉइंटमेंट टू द वैकेंसीज इन द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में काफ़ी ज़्यादा जो है वैकेंसी रिलेटेड जो है उन्होंने कुछ रिलेटेड टू देयर अपॉइंटमेंट, ठीक है, वहाँ पे अपॉइंटमेंट के लिए जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ जो है हमारी इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को. ठीक है, उन्होंने 4 वीक का टाइम दिया है फॉर द प्रोसेस. व्हाट इज द इशू? पेटिशनर has submitted that the appointment of the expert member are still pending before the appointment committee since September. ठीक है, तो अपॉइंटमेंट काफ़ी टाइम से जो है पेंडिंग है, ऐसे पेटिशनर ने सबमिट किया है. ठीक है, अभी हम जानते हैं एनजीटी के बारे में. तो एनजीटी का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ऑन 18 अक्टूबर 2010. ठीक है, अंडर द एनजीटी दैट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अकॉर्डिंग जो है उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था. इस्टेब्लिशमेंट इसके लिए हुआ था फॉर द इफेक्टिव एंड एक्सपेंडिशियस डिस्पोजल ऑफ अ केसेस रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ अ फॉरेस्ट एंड द नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, न्यू दिल्ली इज अ प्रिंसिपल प्लेस फॉर द सीटिंग ऑफ अ ट्रिब्यूनल. उसके साथ साथ भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में भी जो है ट्रिब्यूनल्स के जो है ट्रिब्यूनल है वहाँ पे भी. ठीक है, सीटिंग यूज टू टेक प्लेस देयर ऑल्सो. जो ट्रिब्यूनल है, ठीक है, इज नॉट बाउंडेड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन बाय द कोड ऑफ अ सिविल प्रोसीजर 1908 बट शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ अ नेचुरल जस्टिस. ठीक है, जो कोड ऑफ अ सिविल प्रोसीजर है 1908 उसको बाउंड नहीं है ट्रिब्यूनल, पर उसके साथ साथ कुछ गाइडलाइंस प्रिंसिपल जो हैं, गाइडेड प्रिंसिपल जो हैं ऑफ नेचुरल जस्टिस उसको फॉलो किए जाते हैं. ठीक है, एनजीटी जो है इट इज़ मैंडेड टू टेक अ डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन और द अपील फाइनली विद इन द 6 मंथ ऑफ अ फाइलिंग सेम. ठीक है, 6 मंथ के इधर जो है डिस्पोजल किया जाता है केसेस को.
विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनजीटी, इंडिया जो है वर्ल्ड की थर्ड कंट्री बनी, ठीक है, जो एक स्पेशलाइज इन्वायरमेंट रिलेटेड ट्रिब्यूनल है इंडिया में, ठीक है। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में था और इंडिया सबसे थर्ड कंट्री बनी जहाँ पे इस टाइप का कुछ इन्वायरमेंट रिलेटेड ट्रिब्यूनल है, ठीक है। कंपोजिशन कैसा होता है वहाँ का, ठीक है, एनजीटी का। तो सैंक्शन स्ट्रेंथ अगर देखा जाए, एक्ट के अलाउ करती है 40 मेंबर्स होने चाहिए, 20 एक्सपर्ट मेंबर होने चाहिए और 20 जो है जुडिशली मेंबर्स होने चाहिए। चेयरमैन के बारे में अगर देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ ट्रिब्यूनल होता है चेयरमैन, ऑल्सो सर्व एज अ जुडिशियल मेंबर एंड इज रिक्वायर्ड फॉर सर्विंग और रिटायर चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट और द जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये चेयरमैन की पोजीशन के लिए कुछ क्राइटेरिया है। सिलेक्शन किस तरीके से किया जाता है, मेंबर जो है चूज किया जाता है बाय द सिलेक्शन कमिटी, ठीक है, जो हेड की बाय जाती है बाय द सीटिंग जजेस ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट दैट यूज टू रिव्यू देयर एप्लीकेशन एंड कंडक्ट देयर इंटरव्यू। उसके साथ साथ जो मेंबर जुडिशियल मेंबर्स होते हैं वो चूज किए जाते हैं फ्रॉम द एप्लीकेंट हु आर सर्विंग फ्रॉम द रिटायर जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट। उसके साथ साथ जैसे मैंने बोला कि 40 मेंबर में से 20 मेंबर जो होते हैं एक्सपर्ट्स के होते हैं। एक्सपर्ट्स मेंबर अगर देखे जाए आर चूजन फ्रॉम द एप्लीकेंट, ठीक है। एप्लीकेंट जो भी रहते हैं जिन्होंने अप्लाई किया होता है, ठीक है, हु आर आइदर सर्विंग और द रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट not below the rank of a additional secretary of a government of India and not below the rank of a principal secretary if serving under the state government, ठीक है। मिनिमम एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस उनका जो है 5 साल तक होना चाहिए एंड डीलिंग विद द इन्वायरमेंट मैटर्स। और द एक्सपर्ट मेंबर जो होते हैं शैल हैव टू बी डॉक्टरेट इन द रिलेटेड फील्ड, ठीक है। जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो डॉक्टरेट भी होनी चाहिए रिलेटेड फील्ड के लिए, ठीक है। इस तरीके से हमने जो ये न्यूज़ है एनजीटी रिलेटेड कंपोजिशन हुआ, की फंक्शंस हो गए, ठीक है, वो सारा कवर कर लिया। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट न्यूज़, फर्स्ट मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड लग्जमबर्ग इन 20 ईयर्स, ठीक है। तो फर्स्ट मीटिंग 20 सालों जो है, ठीक है, 20 साल बाद जो है हुई है, रिसेंटली कंडक्ट की गई है, ठीक है। द मीटिंग रिजल्ट इन द 3 न्यू बायलैटरल एग्रीमेंट, ठीक है। 3 बायलैटरल एग्रीमेंट आए हैं इसमें। तो 3 बायलैटरल जो एग्रीमेंट है आर इन द फाइनेंशियल स्पेस टू प्रमोट अ टाइज, ठीक है। ये 2 कंट्री के बीच में जो है टाइज इंक्रीज करने के लिए। उसके साथ साथ ये जो कंट्री है, ठीक है, जिसके साथ इंडिया टाई करी है, एक थर्ड लार्जेस्ट इन्वेस्टर है, फॉरेन इन्वेस्टर इन इंडिया, ठीक है। इन 3 एग्रीमेंट में क्या क्या साइन किया है, 3 एग्रीमेंट किस किस के बीच में साइन हुए हैं। तो सबसे पहला है कि जो लुक्सेमबर्ग की स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके साथ साथ उनकी जो स्टॉक एक्सचेंज है विद द इंडिया इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड लुक्स इनोवेशन एंड इन्वेस्ट इंडिया, ठीक है। दिस आर द 3 एग्रीमेंट विच आर साइंड बिटवीन दिस 2 कंट्रीज। कोहिलेशन फॉर अ डिजास्टर रिजलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इंडिया ऑल्सो इन्वाइट दिस कंट्री कि वो ज्वाइन करे कोहिलेशन फॉर डिजास्टर रिजलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अभी ये क्या होता है कोहिलेशन फॉर डिजास्टर रिजलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मोदी जो थे, ठीक है, हमारे पीएम जो है मोदी ने, उन्होंने लॉन्च किया है 2019 में, ठीक है, एट ए यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल क्लाइमेट एक्शन समिट जो हुई थी न्यूयॉर्क यूएस में, ठीक है। उन्होंने उस टाइम पे इसको लॉन्च किया था। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे नॉलेज इज क्रिएटेड एंड एक्सचेंज ऑन अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ अ डिजास्टर एंड अ क्लाइमेट रिजिलेंस ऑफ अ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। एक इस टाइप का मैकेनिज्म क्रिएट किया जाता है कि वो असिस्ट करे कंट्रीज़ को कि वो अपग्रेड करे उनकी कैपेबिलिटीज़ और प्रैक्टिसेस, ठीक है, विथ रिगार्ड टू द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन अकॉर्डेंस विद द रिस्क कंटेक्स एंड द इकोनॉमिक नीड, ठीक है। अभी बेनिफिट और सिग्निफिकेंस क्या है इसका, तो दिस इनिशिएटिव विल बेनिफिट टू ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। किस तरीके से बेनिफिट होगा, जैसे हम देख सकते हैं कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, वुमेन हो, चिल्ड्रन हो, उसके साथ साथ मोस्ट वनरेबल जो होते हैं वो citizen, they used to mainly impact due to the disaster, and thus we can say that they will be benefited from the improvement of a knowledge and the practice created in the disaster resilient infrastructure. Along with this it will also benefit to the all area जो high risk में होते हैं disaster के। इन इंडिया अगर देखा जाए स्पेसिफिकली तो नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन रीजन जो है मोस्टली प्रोन है टू द अर्थक्वेक, कोस्टल एरिया ऑफ साइक्लोन एंड सुनामीज एंड द सेंट्रल पेनिसुलर रीजन टू द ड्रॉट, ठीक है। जिस तरीके से ये सारे जो रीजन है स्पेसिफिकली इंडिया के, दे आर मोर प्रोन टू द डिफरेंट टाइप ऑफ अ डिजास्टर, ठीक। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वाई डू वी नीड अ ग्लोबल कोहिलेशन, ठीक है। ग्लोबल कोहिलेशन क्यों होना मतलब नीड था हमें, कि देखा गया है कि मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव ओवर अ ईयर डेवलप अ रॉबस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ठीक है, दैट हैव हेल्प अ शार्पली रिड्यूसिंग अ ह्यूमन कैजुअलिटीज इन द डिजास्टर, ठीक है, जिसकी वजह से ह्यूमन की जो डेथ्स होती थी कहीं ना कहीं उसमें रिडक्शन देखी गई है। उसके साथ साथ इकोनॉमिक कॉस्ट जो होती है डिजास्टर के बाद, ठीक है, रिमेन ह्यूज एंड मेनली ड्यू टू दिस डैमेज एक बिग
इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस होता है, डज एक कोहिलेशन के थ्रू, ठीक है, एक बिग इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कुछ रेजिलेंट मैकेनिज्म लाए तो वो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है. एंड दस देर वॉज अ नीड फॉर अ ग्लोबल कोहिलेशन, ठीक है. ग्लोबल कोहिलेशन फॉर द डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर विल एड्रेस द कंसर्न्स दैट आर mainly common to developing and developed countries, small and large economies, countries at earlier and advanced stage of infrastructure development, and the countries that have moderate or a high risk हाई रिस्क डिजास्टर, ठीक है. इस तरीके से मतलब काफ़ी सारे जो डिफरेंट कंट्रीज़ है, ठीक है, आइदर डेवलप्ड हो या डेवलपिंग कंट्रीज हो, उसके साथ साथ स्मॉल इकोनॉमी वाली कंट्रीज हो, लार्ज इकोनॉमी वाली, ठीक है, मतलब सारों को जो है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, ठीक है, इफ़ ग्लोबल कोहिलेशन फॉर द डिजास्टर रिजिलेंट infrastructure has been addressed properly. Thus we had conclude this news. Moving toward the next news, West Bank and the issue associated. तो recently क्या हुआ है, जो माइक पॉम्पे है, ठीक है, उन्होंने रिसेंटली बोला है कि रिसेंटली पेड द फर्स्ट विजिट बाय द यूएस सेक्रेटरी ऑफ अ स्टेट टू द इजराइल सेटलमेंट इन द ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक, ठीक है, जो इजराइल सेटलमेंट है इन द ऑक्यूपाइड वेस्टर्न बैंक, वहाँ पे उन्होंने फर्स्ट विजिट दी है. इन द पार्टिंग शो ऑफ अ सॉलिडिटी विद द प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन, जो उनके प्रेसिडेंट है बट आफ्टर द ऑनगोइंग ऑफ अ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, सॉरी, ठीक है. नेक्स्ट क्या है, ही ऑल्सो इश्यूज सम ऑफ द गाइडलाइंस, ठीक है, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस को इशू किया है फॉर द इजराइल प्रोडक्ट मेड इन द सेटलमेंट टू बी लेबल्ड बाय अ मेड इन इसराइल और द प्रोडक्ट ऑफ द इसराइल, ठीक है. कुछ गाइडलाइंस जो है इसराइल प्रोडक्ट के लिए उन्होंने सेटअप किए हैं, ठीक है, व्हेन इंपोर्टेड टू द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है. जो कुछ उन्होंने इस तरीके से कुछ गाइडलाइंस लिए हैं कि जब यूनाइटेड स्टेट में कुछ इंपोर्ट होगा इसराइल के प्रोडक्ट्स, तो वहाँ पे मेड इन इसराइल और प्रोडक्ट ऑफ इसराइल करके लेबल्ड आएगा, ठीक है. रिमूविंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन द कोड मेड विद इन द इसराइल एंड दोज हु आर प्रोड्यूस इन द ऑक्यूपाइड टेरिटरी, ठीक है. अभी कुछ इम्प्लीकेशन देखते हैं. मिस्टर पॉम्पे, उनका जो विजिट था, ठीक है, डिपार्टेड from a past policy that had kept top US official away from the settlement, while Palestinian views as obstacle to the liable future state. अभी एक बैकग्राउंड बता देती हूँ, बाद में आपको समझ में आएगा कि ये पॉइंट है क्या, ठीक है. तो बैकग्राउंड ऐसा है कि पैलेस्टीनियन जो है, पैलेस्टीन पीपल जो है, मोस्टली दे यूज टू अक्यूज द मिस्टर पॉम्पे फॉर हेल्पिंग द इसराइल, ठीक है, टू cement its control over the western bank land and to that they have seek for the state, ठीक है. जो वेस्टर्न बैंक में पैलेस्टाइन पीपल है, ठीक है, दे यूज टू अक्यूज द मिस्टर जो ये है, ठीक है, पॉम्पे, ठीक है, उन्होंने कि वो इसराइल की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है. अभी वेस्टर्न बैंक का इशू क्या है, पहले आपको एक लोकेशन दिखा देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, देख सकते हैं इस फिगर में, ये वेस्टर्न बैंक का एरिया है, ठीक है. यहाँ पे इसराइल है, ठीक है, एंड यहाँ पे गोलन हाइट, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, ठीक है, सीनाई, गाजा यहाँ पे, एंड यहाँ पे इजिप्ट है, ठीक है. तो ये ध्यान में रखो कि ये जो मैंने बताया कि वेस्टर्न बैंक की पोजीशन इसराइल के कितने पास में है, ठीक है. अभी मैं आपको बताती हूँ कि एक वेस्टर्न बैंक की रिलेटेड इशू क्या है. तो वेस्टर्न बैंक जो है, इट इज़ अ लैंडलॉर्ड टेरिटरी है, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको फिगर में, ठीक है, नियर द मेडिटेरियन कोस्ट ऑफ अ वेस्टर्न एशिया, जो बॉर्डर है बाय द जॉर्डन टू द ईस्ट एंड बाय द ग्रीन लाइन सेपरेशन एंड द इसराइल टू द साउथ वेस्ट एंड द नॉर्थ, ठीक है. जैसे मैंने बताया, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ, हियर इसराइल, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इसराइल का ही पार्ट है, ठीक है. Western Bank contain a significant section of the Western Dead Sea shore, ठीक है. और ये डिस्प्यूट जो है, व्हाट आर द डिस्प्यूटेड सेटलमेंट हियर, हु लिव्स देयर, ठीक है, कौन वहाँ पे रहता है, उसके बारे में अगर देखा जाए तो वेस्टर्न बैंक जो है वो कैप्चर बाय जॉर्डन थ्रू कैप्चर हुई थी आफ्टर 1948 अरब इजराइल वॉर, ठीक है. यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं, यहाँ पे जॉर्डन का पार्ट है, this one, okay. Initially it was captured by the Jordan in 1948, वॉर जो हुआ था बिटवीन द अरब एंड इसराइल, ठीक है, उनके बीच में, ठीक है. इसराइल उन्होंने फिर से वापस ले लिया, ठीक है, स्नैच इट बैक ड्यूरिंग द 6 डे वॉर 1967, ठीक है. इसराइल ने टेक द वेस्टर्न बैंक बैक टू देयर हैंड, ओके, इन 1967 and has occupied it ever since. During this war, the country defeated the combined forces of Egypt, Syria and
जॉर्डन, ठीक है। तो उन्होंने, इजराइल ने उस टाइम पे इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन तीनों के फोर्सेस को डिफीट करके जो है वेस्टर्न बैंक को अपने साइड में ले लिया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, इट हैज़ बिल्ट सम 130 फॉर्मल सेटलमेंट इन द वेस्टर्न बैंक, ठीक है। 130 नियरली फॉर्मल सेटलमेंट उन्होंने वेस्टर्न बैंक में बनाए। हैव अ सिमिलर नंबर ऑफ अ स्मॉल इनफॉर्मल सेटलमेंट हैव मशरूम्ड ओवर द लास्ट 25 ईयर्स, ठीक है। ओवर 4 लाख इजराइल सेटलर्स है वहाँ पे। मेनी ऑफ देयर, उनका अगर रिलीजन देखा जाए तो ज्यूनिस्ट हैं, ठीक है, हु क्लेम अ बिलिकल बर्थ राइट ओवर दिस लैंड। नाउ द लिव देयर अलॉन्ग विद दिस 26 लाख पैलेस्टीनियन, ठीक है। तो इसराइल भी है वहाँ पे, वहाँ पैलेस्टीन भी वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। द टेरिटरी इज स्टिल अ पॉइंट ऑफ अ कंटेंशन ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ अ पैलेस्टीन, ठीक है। जैसे मैं बोला यहाँ पे 26 लाख पैलेस्टीन यूज टू डिसाइड देयर, दस देर इज लार्ज, हम बोल सकते हैं स्टिल अ पॉइंट ऑफ अ कंटेंशन due to the large number of a population of a Palestine who used to live there with the hope to see the land become a part of a their future state, okay। मतलब किस स्टेट का वो पार्ट बनते हैं, दे आर स्टिल लुकिंग। एंड व्हेन द इजराइल टुक कंट्रोल ऑफ अ लैंड इन 1967, ठीक है, इट अलाउ अ ज्यूइश पीपल टू move in, but Palestine consider the Western Bank illegally occupied by the Palestinian land, ठीक है। ऐसा उनका मानना है। इस तरीके से एक छोटा सा आपको आइडिया मिल गया कि क्या इशू है, क्या डिस्प्यूट है वहाँ पे, ठीक है। आर दिस सेटलमेंट इनलीगल, तो जो हमारी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है और वहाँ का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उन्होंने ऐसा बोला है कि वेस्टर्न बैंक सेटलमेंट आर वॉयलेटिव ऑफ द 4th जेनेवा कन्वेंशन, ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला है। 4th जेनेवा कन्वेंशन 1949 में हेल्ड हुई थी, ठीक है। उसके अंदर ऐसा बोला था कि एंड ऑक्युपाइंग पावर शैल नॉट डिपोर्ट और ट्रांसफर पार्ट ऑफ देयर ओन सिविलियन पॉपुलेशन इनटू द टेरिटरी दे ऑक्युपाइड, ठीक है, ये वो बताती है। तो ऑब्वियसली जैसे हम देख सकते हैं, मैंने अभी जो पॉइंट्स बताए, ठीक है, उससे हमें समझ में आता है कि द वेस्टर्न बैंक सेटलमेंट्स आर वॉयलेटेड द 4th जेनेवा कन्वेंशन, ठीक है। अंडर द रोम स्टैट्यूट that set the International Criminal Court in 1998, such transfer constitute a war crime, as does the extension, destruction and appropriation of the property not justified by the military necessity and carry out unlawfully and वांटली, ठीक है। इस तरीके से हमने ये पॉइंट जो था सीरिया और वेस्ट बैंक जो था वो कवर कर दिया, ठीक है, वेस्ट बैंक और इजराइल वाला, सॉरी, ठीक है। इंडिया का व्यू क्या है इसमें, इंडिया ट्रेडिशनली बिलीव करती है इन द 2 स्टेट सोल्यूशन एंड सपोर्ट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सॉवरेन इंडिपेंडेंट हो एंड अ viable state of a Palestine. However, India's support for the Palestine has not deterred their relationship with the Israel, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन रिलेटेड न्यूज़ है। तो रिसेंटली लेटेस्ट जो है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन फोरम जो है इस बार हेल्ड हुआ है थ्रू द ऑनलाइन मोड जस्ट ड्यू टू द पैंडेमिक, ठीक है। अभी ये एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन क्या है, एक रीजनल इकोनॉमिक फोरम है जो इस्टेब्लिश हुआ था 1989 को टू लिवरेज द ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ अ एशिया पैसिफिक। एम क्या है कि एम ऐसा है कि वो क्रिएट करे to create a greater prosperity for the people of the region by promoting a balanced, inclusive, sustainable, innovative and the secure growth and by accelerating regional economic integration। कुछ some functions अगर देखा जाए इसके, तो ऐसा फंक्शन है कि APEC, ठीक है, used to work to help all the resident in the Asian Pacific participant in growing economy, ठीक है, सभी रेसिडेंट को हेल्प करना। उसके साथ साथ जो है APEC प्रोजेक्ट प्रोवाइड करेगा कुछ डिजिटल स्किल ट्रेनिंग फॉर द रूरल कम्युनिटीज एंड हेल्प द इंडिजिनियस वुमेन एक्सपोर्ट देयर प्रोडक्ट अब्रॉड, ठीक है। रिकग्नाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंजेस, APEC के जो मेंबर्स है ऑल्सो इम्प्लीमेंट इनिशिएटिव, ठीक है, जो इंक्रीज करेगा एनर्जी एफिशिएंसी एंड प्रमोट करेगा सस्टेनेबल मैनेजमेंट फॉर द फॉरेस्ट एंड मराइन रिसोर्सेज। फोरम एडप्ट कर रहा है टू अलाउ ऑल द मेंबर की वो डील करे विद द इम्पोर्टेंट न्यू चैलेंजेस ऑफ अ रीजन इकोनॉमिक वेलबींग। दिस इंक्लूड वेरियस फैक्टर्स जैसे कि डिजास्टर रिजिलेंस हो गया, प्लानिंग फॉर पैंडेमिक एंड एड्रेसिंग टेररिज्म, ठीक है। इस तरीके के कुछ फंक्शंस हैं जो ये जो हमारा एशिया स्पेसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन है वहाँ पे अंडरटुक करने वाले, ठीक है। इसके मेंबर्स कौन से मेंबर्स अगर देखा जाए 21 मेंबर्स इकोनॉमी आर ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, दारुसलाम, कनाडा, चिली, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, हांगकांग, इंडिया,
चाइना, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, ग्वेनिया, पेरू, फिलीपाइंस, रशिया फेडरेशन, सिंगापुर, चाइना ताइपई चाइनीज ताइपई, थाईलैंड, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड वियतनाम। ठीक है, दिस आर द स्टेट्स इन द एशियन स्पेसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन। ओके, ये सारे जितने भी प्लेसेस हमने बोले, एक बार लोकेशन उनका सब देख लेना आप, जो भी मैप रेफर करते हो उसमें। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, व्हाट इज द कॉर्ड ब्लड बैंकिंग। ठीक है, तो कॉर्ड ब्लड बैंकिंग रिलेटेड न्यूज़ है। तो कम्युनिटी कॉर्ड ब्लड बैंकिंग अ स्टीम सेल बैंकिंग इनिशिएटिव जो इंट्रोड्यूस किया है बाय अ लाइफ सेल इन 2070। ठीक है, ये हेल्प करेगा टू सेव द लाइफ ऑफ अ 7-year-old गर्ल फ्रॉम नासिक इन महाराष्ट्र हु वाज सफरिंग फ्रॉम अ प्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, अभी ये कॉर्ड ब्लड क्या होता है? कॉर्ड ब्लड एक शॉर्ट फॉर अ अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड। ठीक है, इज अ ब्लड जो रिमेन होता है। ठीक है, कॉर्ड ब्लड इट इज़ अ टाइप ऑफ ब्लड, ठीक है, दैट रिमेन इन द अम्बिलिकल कॉर्ड एंड अ प्लास्टिनिया पोस्ट डिलीवरी। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड और यहाँ पे जो है इट यूज टू रिमेन। ठीक है, उस टाइप के ब्लड को कॉर्ड ब्लड बोलते हैं। ठीक है, कंटेन करता है स्पेशल सेल्स, ठीक है, कॉल एज अ हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल। ठीक है, दैट कैन बी यूज टू ट्रीट द सम टाइप ऑफ अ डिसीजेस। ठीक है, व्हाट इज़ द कॉर्ड ब्लड बैंकिंग? तो कॉर्ड ब्लड बैंकिंग है ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे कलेक्शन ऑफ अ कॉर्ड ब्लड एंड एक्सट्रैक्टिंग एंड क्राइसोजेनिक फ्रीजिंग its stem cell and other cell of the immune system for potentially future medical uses। ठीक है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है और बाद में उसको स्टोर किया जाता है फॉर द मेडिकल यूजेस। ठीक है, ग्लोबली कॉर्ड जो ब्लड बैंकिंग है रिकमेंडेड एज अ सोर्स ऑफ अ हेमाटोपोएटिक सेल्स स्टीम सेल ट्रांसप्लांटेशन फॉर अ hematological cancer and the disorders where it is used in the recommended। ठीक है, for all the condition the use of a cord blood as a source of a stem cell is not yet established। and what can इट बी यूज फॉर? किसके लिए यूज़ किया जाता है? जो अम्बिलिकल कॉर्ड का फ्लूइड होता है इज लोडेड विद द स्टीम सेल। ठीक है, इट कैन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, ब्लड डिसीजेस। ठीक है, उसके लिए भी, उसके साथ साथ इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर। ठीक है, ये सारे के जो है उसको उनके केस में उनको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके साथ साथ जो फ्लूइड है इज ईजी टू कलेक्ट एंड हैव अ 10 टाइम मोर स्टीम सेल दैट आर कलेक्टेड फ्रॉम अ नैरो बोन मैरो। ओके, स्टीम सेल जो होती है फ्रॉम अ कॉर्ड ब्लड रेयरली कैरी करती है एनी इन्फेक्शियस डिसीज एंड आर हाफ एज likely to be rejected as a adult stem cell। कंसर्न एसोसिएटेड विद द स्टीम सेल्स क्या है? ओवर द पास्ट डिकेड ऐसा फाइंड हुआ है कि दिस स्टीम सेल बैंकिंग जो है हैज़ बीन एग्रेसिवली मार्केटेड इवन इट इज़ बीइंग स्टिल एक्सपेरिमेंटल स्टेज। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल स्टेज में होने के बावजूद भी है इट हैज़ बीन एग्रेसिवली मार्केटेड एंड बट दिस कंपनी चार्ज इनॉर्मस फीस फ्रॉम द पेरेंट टू प्रिजर्व देयर सेल्स। Along with this concern ऐसा भी है कि that there is a merely by emotional marketing that companies convince parent to the bank of the cell for a several year promising the future therapeutic use। Okay, these are the concern related to this stem cell। Moving to the fact related to the prelim सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज। तो यूनियन हाउसिंग मिनिस्ट्री जो है एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री उन्होंने लॉन्च किया है ये इट इज़ अ चैलेंज फॉर 243 कंट्रीज कि वो स्विच करें मैकेनिज्म फॉर मैकेनिज्ड क्लीनिंग ऑफ अ सेवर एंड अ सेप्टिक टैंक बाय 30 अप्रैल 2021। ठीक है, एम ऐसा है कि वो इंश्योर करे दैट नो लाइफ फॉर इन सेवर और अ सेप्टिक टैंक क्लीनर। ठीक है, इट शुड बी लॉस्ट अगेन ओविंग टू द इशू ऑफ अ हजार्डस क्लीनिंग। ये इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था ऑन द वर्ल्ड टॉयलेट डे दैट इज वॉज ऑब्जर्व इन 19th of नवंबर। ठीक है, ये बैकग्राउंड अगर देखा जाए जो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एज अ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड द रिहेबिलिटेशन एक्ट है 2013 का एंड अ वेरियस जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक्सप्रेसिवली प्रोहिबिट करती है किसी भी टाइप का हजार्डस क्लीनिंग दैट इज मैनुअल एंट्री इन द सेप्टिक टैंक और द सीवियर विदाउट अ प्रोटेक्टिव गेयर एंड ऑब्जर्विंग अ प्रोटेक्टिंग प्रोसीजर। ठीक है, तो जैसे हम जानते हैं काफ़ी ज़्यादा जो है मैनुअल स्कैवेंजर्स को, ठीक है, हजार्डस
जो है क्लीनिंग करने के वजह से, सेप्टिक टैंक वगैरह का क्लीनिंग करने के वजह से मैनुअली, दे यूज टू फेस अ वेरियस डिसीजेस, ठीक है, उनके जो डेड भी है, ठीक है, वो मर भी जाते हैं काफ़ी जल्दी ड्यू टू वेरियस इन्फेक्शन एंड वेरियस डिसीजेस दे यूज टू कॉज वाइल क्लीनिंग द सेप्टिक टैंक मैनुअली, एंड दस उनके लिए जो है उनके रिहेबिलिटेशन के लिए उनके जो है प्रोवाइडिंग फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ सच टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, काफ़ी सारे जो एक्ट है, ठीक है, जैसे ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है 2013 का, ठीक है, वैसे लाए गए हैं। तो इस बार ये जो इनिशिएटिव लाया है यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री का, वो भी बहुत ज़्यादा यूजफुल रह सकता है, ठीक है। 5 आइज के बारे में एक न्यूज़ है, नेक्स्ट न्यूज़, ठीक है। इट इज़ अ इंटेलिजेंस एजेंसी, कंप्राइज करती है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। दिस कंट्री आर द पार्टीज ऑफ अ मल्टीलैटरल यूकुसा एग्रीमेंट, ठीक है, ए ट्रीटी फॉर अ जॉइंट कोऑपरेशन इन द सिंगल इंटेलिजेंस। ओरिजिन हुआ था, इट वाज बिगिन इन 1946, जब यूनाइटेड स्टेट एंड द यूनाइटेड किंगडम एग्री किया था कि वो ओपन एक्सचेंज ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ अ कम्युनिकेशन ऑफ अ फॉरेन नेशन। अलॉन्ग विद दिस इट वाज ऑल्सो एक्सपांड व्हेन कनाडा जॉइन इट अलायंस इन 1948, अलाउ किया बाय द which was followed further by the Australia, New Zealand in a 1956, ठीक है। इस तरीके से 5 आइज है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड द यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, फॉर द जॉइंटली कॉपरेशन इन द सिंगल इंटेलिजेंस, ठीक है। 5 आइज, 9 आइज और 14 आइज है, ठीक है। इसके पहले भी ये न्यूज़ आ चुकी है, मतलब इसी टाइप की एक न्यूज़ थी जहाँ पे हमने ये बॉक्स डिस्कस किया था, ठीक है। 5 आइज में ये कंट्रीज आते हैं, 9 आइज में ये 5 कंट्री, उसके साथ साथ डेनमार्क, फ्रांस, हॉलैंड एंड नॉर्वे आता है। 14 कंट्री में ये सारे 9 कंट्रीज, उसके साथ साथ जर्मनी, बेल्जियम, इटली, स्वीडन एंड स्पेन, ठीक है, ये कंट्रीज आते हैं, ठीक है। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, विलो वैब्रल, ठीक है, एक इट वॉज साइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्रीज ऑफ तिरुवनंतपुरम, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट माइग्रेटेड स्मॉल बर्ड दैट ब्रीड थ्रू आउट द नॉर्थन एंड द टेम्परेट यूरोपियन एंड द पैलेटिक, ठीक है, आर्टिक एंड IUCN का स्टेटस देखा जाए तो लेस कंसर्न। 17 स्पीशीज ऑफ जो है वैबलर्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम द केरला एंड द विलो वैबलर फ्रॉम द 18 वैबलर एंड 533 थर्ड स्पीशीज ऑफ द बर्ड हैज़ बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम द स्टेट, ठीक है। ये फोटो देख सकते हो आप उसका, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया नाउ हैज़ 2 ऑफ द वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर। तो ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर टूल्स उन्होंने अनाउंस किया है दैट परमा सिद्धि AI, ठीक है, हैज़ बीन रैंक द 63 ऑफ अ टॉप 500 रैंकिंग में, ठीक है। दिस गिव द इंडियाज लार्जेस्ट एंड द लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर, ठीक है। परम सिद्धि क्या है ऑफ AI, ठीक है, सुपर कंप्यूटर है जो इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, ठीक है, जो इनिशिएट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू, ठीक है। ये परम सिद्धि जो है, ठीक है, AI इजंट द ओनली इंडियन कंप्यूटर इन द टॉप 100 लिस्ट। प्रत्युष that was a weather forecasting which was ranked 78 in the list. ग्लोबल सुपर कंप्यूटर क्या है, ठीक है, उसके बारे में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है कि टॉप 500 प्रोजेक्ट ट्रैक किए गए थे, द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड एंड इज पब्लिश ट्वाइस इन द ईयर, ठीक है। जापानीज का सुपर कंप्यूटर फुगाकू, ठीक है, एंड IBM सबमिट दिस इज 148.8 पेटाफ्लॉप are being the most 2 powerful supercomputer in the world according to their list, ठीक है। ग्लोबल HIV प्रिवेंशन कोलिशन रिलेटेड न्यूज़ है, तो ग्लोबल कोलिशन ऑफ यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट डोनर्स सिविल सोसाइटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इट इज़ एंड 2017 में इस्टेब्लिश किया गया था टू सपोर्ट अ ग्लोबल एफर्ट टू एक्सेलरेट द HIV प्रिवेंशन, ठीक है। इट इंक्लूड 25% हाईएस्ट HIV बर्डन कंट्रीज, UNAIDS को-स्पॉन्सर्स, डोनर्स, सिविल सोसाइटीज एंड अ प्राइवेट सेक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन। गोल क्या है इसका गोल ये है कि टू सीक एंड इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी फॉर डिलीवरिंग द प्रिवेंशन सर्विसेज एट द स्केल इन ऑर्डर टू अचीव द टारगेट ऑफ 2016 पॉलिटिकल डिक्लेरेशन ऑफ एंडिंग एड्स, इंक्लूडिंग द 75% रिडक्शन इन द HIV इन्फेक्शन टूवर्ड द फीवर देन 5 lakh इन्फेक्शन बाय 2020 एंड टू एंडिंग द एड्स एपिडेमिक बाय 2030, ठीक है। ये उसका गोल था, ग्लोबल HIV प्रिवेंशन कोलिशन। इन दिस वे वी कंक्लूड आवर टू दिस न्यू सेक्शन। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।